FIR against Federation Chief Brijbhushan Singh is the details that we now have about the FIR that has been lodged. More revelations that have been coming from the FIR that was filed. These are massive allegations against the Federation Chief, who is for now stepped aside from the daily working affairs and is a BJP member of Parliament facing allegations of harassment. At least 2 cases. Listen carefully as the details that I talk about. At least 2 cases of seeking sexual favors, allegedly. The FIR also states that according to the complainants, at least 10 cases of molestations have been referred to against Brijbhushan Sharan Singh, and this is when he was on the Federation as a chief. Multiple cases of inappropriate touching, instances of intimidation including stalking. Second FIR invoking POCSO Act as well against Brijbhushan Sharan Singh, and POCSO Act of course referring to inappropriate behavior or worse with a minor age individual. And these are the details that we are giving to you about what the FIR revelations are with regard to Brijbhushan Sharan Singh. Let's quickly go across to Himanshu Mishra for the latest on that. Himanshu, ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं FIR में जो कंप्लेनेंट्स की तरफ से आए हैं. इनअप्रोप्रिएट टचिंग, पॉक्सो एक्ट तो है ही, और हमें डिटेल्स दें इस बारे में. देखिए, ऐसा है कि ये कंप्लेन जो थी जिसपे एफआईआर दर्ज हुई है, दरअसल एफआईआर करने की जो प्रक्रिया, उसमें जो पूरी कंप्लेन होती है, एज इट इज कंप्लेन को एफआईआर में डाला जाता है और उसके बाद उससे जुड़ी जो धाराएं हैं, जैसे 354A और पॉक्सो एक्ट और 354D यानी पीछा करना, ये सारी धाराएं जो उसमें शिकायत के अनुसार बनती हैं, एफआईआर में उन धाराओं को जोड़ा जाता है. ये एक प्रक्रिया है. और उसके बाद जब एफआईआर, क्योंकि ये जो कंप्लेन थी, ये कंप्लेन तुरंत की न होकर के 2012 से लेकर के 2022 के बीच की थी, और इसी वजह से पुलिस ने इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, जो तमाम सबूत है वो जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. और देखिए आप, जो कंप्लेन थी वो 21 अप्रैल को दी गई, लेकिन एफआईआर जो है वो 28 को दर्ज हुई. जब पुलिस ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और पुलिस ने 2 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की थी, जिसमें से एक एफआईआर में जो 6 कंप्लेनेंट हैं, जो 6 एडल्ट कंप्लेनेंट हैं, उनकी शिकायत पर थी, जबकि दूसरी जो एफआईआर थी वो पॉक्सो एक्ट के तहत थी, जो नाबालिग थी. तो पुलिस इस पूरे मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो तमाम जो लोग जिन जगहों पर इसके लिए बोला गया था कि कहां पर ये घटना हुई है, वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनके पुलिस ने उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना. तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं, जहां पर बताया गया है कि ये इंसिडेंट हुए, वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसे जगह थे जहां पर इंसिडेंट की बात कही गई थी. तो पुलिस की टीम जहां तक संभव थी कोशिश की कि अगर कहीं पे पॉसिबिलिटीज हो, किसी ने मोबाइल फुटेज बनाया हो, कहीं सीसीटीवी में कुछ चीज कैप्चर हो, तो कुछ मोबाइल फुटेज या वीडियो फुटेज मिल जाए. लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें जुटा रही है. इन बिटवीन पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह का भी पुलिस ने स्टेटमेंट दर्ज किया था, और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी मांग की थी, जो डॉक्यूमेंट्स फिलहाल पुलिस को मिल गए हैं. और जो जानकारी है ये ज्यादातर वही थे कि जो ट्रेवल या फिर जो जहां पर इंसिडेंट की बात कही गई थी, तो वहां पर कितने लोग किस तरीके से प्रेजेंट थे. और देखिए, हमारे साथ जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं नितिन, वो भी मौजूद है. हम नितिन से समझते हैं कि नितिन, जो ये कंप्लेन है, ये जो कंप्लेन है, जो खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, ये कहां कहां के हैं और वो कब के हैं, क्या इसके बारे में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो पीरियड है इसका, जैसे कि आपने भी बताया कि ये 2012 से शुरू होता है. 2012 से 2022 तक के जो मामले हैं, करीब 15 ऐसे मामले हैं जो कि दर्ज हैं इस एफआईआर के अंदर में, और उसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल, जो माइनर है उसकी जो कंप्लेंट है, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि फोटो खिंचवाने के बहाने से वो थोड़ा सा कोजी होना चाह रहे थे, उनके साथ थोड़ा नजदीकी जो है उनके साथ रहना चाह रहे थे. और माइनर उस वक्त ने साफ किया था कि मैं जो है कंफर्ट नहीं हूं आप इस सिचुएशन के लिए, और कृपया आप मुझसे दूरी बनाए रखें, ऐसा उस कंप्लेंट में लिखा है. इसके अलावा जो बाकी जो कंप्लेंट्स हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं कि ऐसे एटलीस्ट 15 इंसिडेंट्स हैं जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की गई है. 10 एपिसोड ऐसे जिसमें इनअप्रोप्रिएट टचिंग की बात की गई है, मॉलेस्टेशन की बात की गई है. इसके अलावा रनिंग हैंड्स ओवर द ब्रेस्ट, टचिंग एट द नेवल, ये सीरियस बातें इस एफआईआर में लिखी हुई हैं. साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर
इंटिमिडेशन इंक्लूडिंग स्टॉकिंग एंड शेयर्ड सेंस ऑफ फियर एंड ट्रॉमा, यानी कि स्टॉकिंग करने की भी बात कही गई है। और ये सारे एफआईआर दर्ज होते हैं 28 तारीख को। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो भारत के हैं। 3 ऐसे मामले हैं जो कि मुझे जो सोर्सेज के जरिए पता लगा है वो विदेशों के हैं। जब टीम गई थी बाहर पार्टिसिपेट करने टूर्नामेंट्स में, वहां के हैं। तो पूरा जो ओवरऑल जो इस वक्त जो मामला है वो ये है कि क्लियर कट इस एफआईआर के अंदर में जो कंप्लेनेंट्स हैं, सातों 6 एडल्ट और 1 माइनर, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो वर्ड टू वर्ड इस एफआईआर में लिखा हुआ है। और अब आगे की कार्रवाई है, जैसे कि आपने बताया था कि पुलिस कर ही रही है। देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में जो तमाम लोगों के जो बयान दर्ज कर रही है, बयान दर्ज करने के अलावा जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं वो कलेक्ट करती जा रही है। इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसकी हेड कर रही थी जो स्पोर्ट्स की तरफ से, जो पहले जब जनवरी में ये आके बैठे थे तो एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी क्या मायने रखेगी और उस कमेटी की रिपोर्ट में पता चल पाया क्या है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के लोग ही उसको हेड कर रहे थे। जी बिल्कुल, 2 कमेटीज एक्चुअली बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी आईओए की तरफ से और एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ओवरसाइट कमेटी थी। और इसमें 7 लोग थे। मैरीकॉम दोनों ही कमेटीज को हेड कर रही थी और इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो गवर्नमेंट को सबमिट की गई थी। और जो उस फाइंडिंग्स में जो सामने निकल कर आया था, शायद वही वजह थी कि कहीं न कहीं उसमें बृजभूषण शरण सिंह को शायद क्लीन शीट मिलने वाली थी। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही है। तो शायद इसी वजह से ये जो पहलवान थे, इन्होंने दोबारा वापसी की जंतर मंतर पर और अपनी लड़ाई को दोबारा लड़ने का निश्चय किया। और आप देख ही रहे कि पिछले 40 दिन से लगातार जो है उनका धरना चल रहा था। हालांकि जंतर मंतर पर अब वो नहीं है, लेकिन आगे की जो रणनीति है उसकी लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कल मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, आज कुरुक्षेत्र में पंचायत है। इन्हीं पंचायतों के जरिए आगे की रणनीति को तय किया जाएगा और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिर इस प्रदर्शन को आगे कैसे लेकर जाना है। आगे कैसे लेके जाना है।